धाक की थाप ने बंगाल की परंपरा में नया सुर जोड़ा, वहीं मध्य प्रदेश के एक लेखक ने अपनी मातृभाषा निमाड़ी को साहित्य और सम्मान की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आइए मिलते हैं उस साहित्यिक योद्धा से जिन्होंने 50 वर्ष से कलम को मातृभाषा की मसाल बनाए रखा। जगदीश जोशीला निमाड़ी भाषा के अद्भुत चितेरे, जो इस भाषा में उपन्यास लिखने वाले देश के इकलौते साहित्यकार हैं। उनका मानना है कि साहित्य केवल शब्द नहीं होता, वो समाज का आईना होता है और मातृभाषा जीवन की सबसे सच्ची अभिव्यक्ति। पद्मश्री सम्मान जब किसी लेखक को मिलता है तो यह सिर्फ उसकी नहीं, उसकी भाषा, उसकी माटी और उसके समाज की जीत होती है। और इस बार यह जीत आई है मध्य प्रदेश के निमाड़ अंचल से। निमाड़ी भाषा में उपन्यास लिखने वाले देश के इकलौते साहित्यकार जगदीश जोशीला को मिला है पद्मश्री सम्मान। 50 वर्षों से अधिक का साहित्यिक सफर और एक ही मिशन, मातृभाषा निमाड़ी को उसकी पहचान दिलाना। मैं कल्पना नहीं कर सकता था, लेकिन मेरे श्रम का आकलन भारत सरकार ने करके मुझे यह जो सम्मान प्रदान किया है, मैं अंतरतम से, हृदय की गहराइयों से उनका आभार व्यक्त करता हूँ और सहर्ष यह पुरस्कार स्वीकार करता हूँ। यह पुरस्कार मुझे हिंदी और निमाड़ी, राष्ट्रभाषा और मातृभाषा दोनों के संयुक्त श्रम का प्रतिफल के रूप में मुझे ये पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ है। खरगोन जिले के गोगावा क्षेत्र के रहने वाले जगदीश जोशीला का असली नाम है जगदीश सिसोदिया, लेकिन देश के प्रख्यात साहित्यकार माखन लाल चतुर्वेदी ने 50 वर्ष पहले इन्हें जोशीला नाम दिया था और तब से ये नाम उनकी लेखनी की पहचान बन गया। जोशीला ने निमाड़ी में 28 उपन्यास लिखे हैं। एक नहीं, कई विधाओं में रचनाएं की हैं। संत सिंगाजी महाराज पर 778 पेज की शोध आधारित रचना, टंट्या मामा, देवी अहिल्याबाई होलकर और आदि शंकराचार्य पर ऐतिहासिक उपन्यास इनकी थाती है। जोशीला ने कहा कि वे इस सम्मान को निमाड़ की हर बोली, हर घर और हर पाठक को समर्पित करते हैं। उन्होंने अपील की कि निमाड़ी को सिर्फ बोले नहीं, उसे भाषा का दर्जा दिलाने के लिए एकजुट भी हों। मैं साहित्य को समर्पित हूँ और विशेषकर मेरी मातृभाषा निमाड़ी को समर्पित हूँ। मैं राष्ट्रभाषा और मातृभाषा दोनों पर जीवित काल में पूर्णतया अपनी कलम चलाऊंगा और मेरी मातृभाषा को राजभाषा की मान्यता ले दिलवाने का प्रयास करूंगा। आज जब कई भाषाएं विलुप्त होने के कगार पर हैं, ऐसे में जोशीला जैसे साहित्यकारों का संघर्ष सिर्फ साहित्य का नहीं, संस्कृति, अस्मिता और पहचान का भी है। जगदीश जोशीला का सपना है निमाड़ी को राजभाषा का दर्जा दिलाना और शायद यही उनका सबसे बड़ा साहित्यिक आंदोलन भी है। भाषा और लोक परंपरा के बाद अब बात उस लेखक की जिनकी लेखनी में